हेलो बच्चों, कैलकुलस वाला में आपका एक बार फिर से जोरदार स्वागत है। तो आज बच्चों मैं कैलकुलस वाला आपके लिए 9th क्लास का ज्यामिति लेकर के आया हूं। तो 9th क्लास के बच्चे रेडी हो जाए ज्यामिति से लड़ने के लिए। तो आज बच्चों हम अगला जो है प्रमेय लेकर आए हूँ, प्रमेय नंबर 6.7 और 6.8। बहुत ही अच्छा प्रमेय है बच्चों। यह प्रमेय आपके कैरियर को नया ऊंचाई देगा, क्योंकि इसमें हम जा रहे हैं सिद्ध करने कि दुनिया के प्रत्येक त्रिभुज के सभी तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, 2 समकोण होता है। ठीक है। और साथ साथ इससे एक निकलने वाला इसका एक उपज, इससे निकलने वाला एक प्रमेय है कि यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा को थोड़ी बढ़ा दी जाए तो इस प्रकार से बना हुआ बहिष्कोण अपने अंतः भिमुख 2 कोणों के योग के बराबर होता है। तो इस दोनों थ्योरम को हम प्रूव करते हैं, उसके बाद एग्जाम्पल करते हैं बच्चों। चलिए स्ट्राइक करते हैं। तो इसमें अभिगृहित नहीं है, इसमें सीधे अभिगृहित जो पीछे हम पढ़े हैं उसी के आधार पर इसको सिद्ध करेंगे। ठीक है बच्चों। तो सबसे पहले तैयार हो जाइए और चलिए हम प्रमेय 6.7 प्रमेय 6.7 करते हैं। ये है बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रमेय है बच्चों। किसी त्रिभुज के सभी तीनों कोणों का योग 180 डिग्री यानी 2 समकोण यानी होता है। तो इसके लिए हम जानते हैं कि कैसे लिखते हैं। दिया है कि पहले लिखते हैं दिया है कि, 1 में लिखते हैं दिया है कि, 2 में लिखते हैं सिद्ध करना है कि, 3 में अगर जरूरत पड़े तो हम रचना करते हैं और 4 में प्रमाण देते हैं। ठीक है बच्चों। तो चलते हैं। दिया है कि त्रिभुज ABC, दिया है कि त्रिभुज ABC के 3 कोण क्रमशः कोण 1, कोण 2 तथा कोण 3 है। तो सिद्ध करना है। नंबर 2, सिद्ध करना है कि कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस कोण 3 बराबर 180 डिग्री या A प्लस B प्लस C बराबर। तो पहले चित्र बना लेते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। A B C, इसके लिए यहाँ से हम एक रेखा खींच लेते हैं PQ, इसके पैरेलल BC के। ये कोण लिया है 1, एक कोण लिया है 2, एक कोण लिया है 3, इसको ले लेते हैं 4 और इसको ले लेते हैं 5। ये कोण है। ठीक है बच्चों। तो इसी को हम लिख देते हैं। गुड, नो टेक्निकल फॉल्ट। ठीक है। अब 3 में बनावट या रचना करते हैं। रचना, शीर्ष बिंदु A से जाती हुई BC भुजा के समांतर भुजा के
समानांतर रेखा PQ खींचा, PQ खींचा, ठीक है। अब प्रमाण 4 में चलते हैं। प्रमाण यहां पर देते हैं प्रमाण। ये देखो, ये 1 2 3 4 नहीं भी लिखिएगा तो चलेगा, ये हमने लिख दिया है आपको सिर्फ दिखाने के लिए, ठीक है। ताकि ये 1 2 ये प्रमेय के 4 भाग होते हैं। जब भी हम प्रूव करते हैं तो देखो, PQ समानांतर जिससे 4 बराबर कोण 3 2 एकांतर कोण है। चूंकि PQ रेखा समानांतर है रेखा BC के, कहाँ से? रचना से। इसलिए कोण 4 बराबर कोण 2 क्या है? एकांतर कोण है, एकांतर कोण है। या प्रमेय 6.3 से 6.3 से नंबर 1, ठीक है। फिर कोण 5 बराबर कोण 3, ये भी एकांतर कोण है, ये भी एकांतर कोण है, एकांतर कोण है। इसको नंबर 2, ठीक है। अब देखो, अब ये पूरा ये कोण लेंगे। ये कितना होता है? 180 डिग्री। ये बिल्कुल रिजु कोण है, स्ट्रेट एंगल है, सीधा कोण है, ठीक है बच्चों। सीधे इसको लेंगे, स्ट्रेट एंगल। गुड, नीचे नहीं जाएंगे ना। क्लियर? अब इसको मिटा देते हैं, थोड़ा जगह मिल जाएगा, तब स्ट्राइक करेंगे। फिगर आने देंगे, फिगर में कोई तब्दीली नहीं, सिर्फ इसको हटा दें। अब इस दोनों का इस्तेमाल करेंगे। अब ठीक है, अब कोण 4, कोण 1 तथा कोण 5 तीनों मिलकर रिजु कोण बनाते हैं। इसीलिए कोण 4 प्लस कोण 1 प्लस कोण 5 बराबर 180 डिग्री, ठीक है। और कोण 4 की जगह पर क्या लिख दें? कोण 2 प्लस कोण 1 प्लस कोण 3 बराबर 180 डिग्री। इसीलिए कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस कोण 3 बराबर 180 डिग्री। प्रूव्ड, थ्योरम प्रूव्ड हो गया। या और भी कह सकते हैं, एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री, इसको भी कह सकते हैं, ठीक है। यहां से समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से, ठीक है, साबित हो गया, हैंस प्रूव्ड। तो ये थ्योरम हो गया। अब याद रखो, अब इसको लाइफ टाइम याद रखो, जिंदगी भर याद रखना है बच्चों, भूलना नहीं है। त्रिभुज के तीनों कोणों का जोड़ कितना होता है? 180 डिग्री, यानी 2 समकोण। एक समकोण किसके बराबर होता है? 90 डिग्री। तो 2 समकोण दुगुना 90 दुना 180, ठीक है। अब दूसरा थ्योरम है प्रमेय 6.8, प्रमेय 6.8। यदि किसी त्रिभुज
कि एक भुजा बढ़ा दी जाती है, बढ़ाई जाती है तो इस प्रकार बना बहिष्कोण अपने अंतः अभिमुख दोनों कोणों के योग के बराबर होता है। ठीक है, अभी फिगर से मैं समझा रहा हूं कौन सा कोण है। तो चलिए इसके लिए भी लिखते हैं कि दिया है कि पहले चित्र बना लेते हैं और फिर हम आगे बढ़ते हैं। और इस भुजा को थोड़ा बढ़ा दो, ABC, ठीक है, इसको बढ़ा दे तो ये कोण बराबर ये कोण प्लस ये कोण, इसको 1 दे दो, इसको 2 दे दो, इसको 3 दे दो और इसको 4 दे दो। ठीक है, बहुत सिंपल है। तो ये कोण हो जाएगा कितना, ये तो होगा 180, नो डाउट अबाउट इट, 180 डिग्री। ठीक है, दिया है कि त्रिभुज ABC में भुजा BC बिंदु D तक बढ़ाई गई है तो सिद्ध करना है कि देखो ये बहिष्कोण है, कोण ACD इज इक्वल टू कोण ABC प्लस कोण BAC, यानी कोण 3 बराबर कोण 2 प्लस कोण 1। ठीक है, अब कुछ रचना उचना नहीं करना है, सीधे करना है प्रमाण। इसमें प्रमाण हम देखो सीधे चलते हैं कि चूंकि कोण 4 तथा कोण 3 ऋजु कोण बनाते हैं, ऋजु कोण या रैखिक ऋजु कोण या रैखिक युग्म कोण बनाते हैं। इसीलिए कोण 4 प्लस कोण 3 बराबर 180 डिग्री हो गया। इसको नंबर 1। फिर प्रमेय 6.7 से, ठीक है, कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस कोण 4 बराबर 180 डिग्री।
अब दोनों का लेफ्ट साइड बराबर है तो राइट साइड भी बराबर होगा, इसलिए समीकरण 1 तथा 2 से, ठीक है, कोण 4 प्लस कोण 3 बराबर कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस कोण 4, 4 4 कट जाएगा, इसलिए कोण 3 इज इक्वल टू कोण 1 प्लस कोण 2, प्रूव्ड। ए बी प्रमेय प्रूव हो गया है बच्चों, ठीक है, ठीक तरह से देख लीजिए गौर से, क्लियर। थोड़ा सा इसको मैं लिख देता हूं ऊपर, और क्योंकि ये दिखाई नहीं देता है, हमने देख लिया। फिर प्रमेय 6.7 से कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस कोण 4 बराबर 180 डिग्री, इसको नंबर 2, इसलिए समीकरण 1 तथा 2 से कोण 4 प्लस कोण 3 बराबर कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस कोण 4, 4 4 कट जाएगा, इसलिए कोण 3 बराबर कोण 1 प्लस कोण 2, प्रूव्ड। ये प्रूव हो गया बच्चों, तो इस तरह से हमने ये भी प्रूव कर दिया है, ओके, ये ठीक है। नेक्स्ट, अब एग्जाम्पल लेते हैं। तो याद रखो ये बहुत ही सिंपल है, ये तो आपको रिजु कोण है और ये 1 2 4 ये त्रिभुज के कोण है, इसलिए ये अभी इसके पहले वाले 6.7 प्रमेय से त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री, इसलिए उसको भी रख के यूज कर लिया, दोनों प्रमेय साबित हो गया। अब थोड़ा एग्जाम्पल लेते हैं इसका। अब इसके एग्जाम्पल लेते हैं हम। दो ही एग्जाम्पल है बच्चों, इसका 2 एग्जाम्पल लेते हैं। उदाहरण एग्जाम्पल 7, बाकी 6 तक एग्जाम्पल कर चुके हैं, ठीक है। तो चलिए इसका एग्जाम्पल, आकृति दी गई आकृति में आकृति 6 पॉइंट कितना दिया हुआ है, आकृति 6.37, चलो दी गई आकृति में जो भी आकृति है, आकृति में नंबर क्लियर नहीं है, आकृति में ये ओटी रेखा ओटी लंब है रेखा पी आर पर, दिया हुआ है पी आर पर लंब है, ठीक है, तथा कोण टी क्यू आर इज इक्वल टू 40 डिग्री, तथा कोण टी क्यू आर इज इक्वल टू 40 डिग्री, कोण टी क्यू आर है 40 डिग्री 40 डिग्री और एस पी आर 30 डिग्री, तथा और कोण एस पी आर है 30 डिग्री है, तो है तो x और y का मान निकाले, तो x तथा y कोण का मान ज्ञात करें। थोड़ा सा फिगर ले लेते हैं पहले, देखो यहां पर हल लिख लेते हैं, उसके बाद में फिगर थोड़ा देख देते हैं। देखिए
ये है पी क्यू आर, ये इस पर लंब है क्यू टी, ये क्यू टी है, क्यू टी लंब है, ठीक है, क्यू टी इस पर लंब है, ठीक है, क्यू टी पी आर पर लंब है, और एक यहाँ पर एक रेखा दी हुई है इधर एस पी आर, इधर एक एस दिया हुआ है, ठीक है, ओ टी इस पर लंब है, एस पी आर 30 डिग्री है, ये है 30 डिग्री, और टी क्यू आर ये है 40 डिग्री, ये है 40 डिग्री। तो x तथा y का मान निकालना है, ये x है और ये y है, x तथा y, ठीक है, x और y, ये x है, ये कोण x है और ये कोण y है, इसी दोनों का वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो ये कोण हो जाएगा 90 डिग्री। देखो त्रिभुज पी क्यू आर में, ठीक है, एस टी क्यू टी लंब है आपको पी आर पर, इसलिए कोण क्यू टी आर इज इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। और दिया भी है कोण टीपीएस एसपीआर इज इक्वल टू 30 डिग्री, और कोण टीक्यूआर इज इक्वल टू 40 डिग्री। तो देखते हैं, इसलिए त्रिभुज क्यू टी आर में, ठीक है, पर में 6.7 से तीनों कोणों का योग हो जाएगा 180 डिग्री। कोण टी क्यू आर प्लस कोण क्यू टी आर प्लस कोण x बराबर 180 डिग्री। टी क्यू आर का वैल्यू 40 रख देते हैं, क्यू टी आर कितना है 90 डिग्री, एन प्लस x इज इक्वल टू 180 डिग्री, ये हो जाएगा 130 डिग्री प्लस x इज इक्वल टू 180 डिग्री, इसलिए x बराबर 180 डिग्री माइनस 130 डिग्री, इसलिए x बराबर 50 डिग्री, x बराबर 50 डिग्री आ गया। अब चलते हैं, x बराबर 50 डिग्री आ गया, ये 50 डिग्री आ गया, तो अब निकालना है आपको ये कोण, देखिए एस पी आर का बहिष्कोण है। अब चूंकि कोण y त्रिभुज एस पी आर का बहिष्कोण है, कोण है, इसलिए परमेय 6.8 से y बराबर x प्लस कोण एस पी आर, x का वैल्यू आ चुका है 50 डिग्री और एस पी आर 30 डिग्री दिया हुआ है, इसलिए y बराबर 80 डिग्री, इसलिए इकट्ठा करके लिए हैं 50 डिग्री और y बराबर 80 डिग्री। ये रहा आपका आंसर बच्चों। दोनों प्रमेय का यहाँ पर मिला जुला प्रयोग है इसमें, ठीक है। अब एक और क्वेश्चन लेते हैं, बहुत बढ़िया, बेटर। एक और एग्जाम्पल है, देख लो इसको, एक एक रीजन बता देता हूं, ध्यान से पढ़ोगे तो सब समझ में आ जाएगा, नहीं पढ़ोगे तो दिक्कत होगा बच्चों।
अब है, ये है एग्जाम्पल 8 कर देते हैं, ये भी आकृति में, दी गई आकृति में, ठीक है। त्रिभुज ABC की भुजाओं AB और AC को क्रमशः E तथा D तक बढ़ाया गया है। देखो आकृति में त्रिभुज ABC की भुजा AB तथा AC को क्रमशः बिंदु D तथा बिंदु E तक, बिंदु E तथा AB, E तथा बिंदु E तथा D तक बढ़ाया गया है, बढ़ाया गया है, बढ़ाया गया है, बढ़ाया गया है, क्रमशः बढ़ाया गया है। यदि BA, यदि, अतः इसको पहले लिख लेते हैं, एक त्रिभुज बना लेते हैं। यही है, इसको बढ़ा दिया गया है, इसको भी बढ़ा दिया गया है, ABC, इसको बढ़ा दिया गया है E तक और इसको बढ़ा दिया गया है D तक, ठीक है। और इसका विभाजक O, ठीक है। कोण बढ़ाया गया है, कोण CBE बढ़ाया गया है, बढ़ाया गया है, कोण CBE तथा कोण BCD तथा कोण BCD, कोण BCD के समद्विभाजक के, इसको गौर से समझना, समद्विभाजक, ठीक है, क्रमशः BO तथा CO, क्रमशः BO तथा CO बिंदु O पर मिलते हैं, मिलते हैं, ठीक है, मिलते हैं। तो सिद्ध कीजिए कि, तो सिद्ध कीजिए कि, तो सिद्ध कीजिए कि, क्या सिद्ध करना है कि कोण BOC, कोण BOC इज इक्वल टू 90 डिग्री माइनस 1/2 कोण BAC, कोण BAC, मतलब ये कोण 90 माइनस ये कोण होता है, ये कोण बराबर है ये कोण के, ठीक है, और ये कोण बराबर है इस कोण के, याद रखो, ठीक है। तो चलते हैं, हम हॉल में चलते हैं, ठीक है। दिया है कि, दिया है कि त्रिभुज ABC में, ठीक है, ABC में BO, ठीक है, तथा CO क्रमशः कोण CBE, CBE तथा कोण BCD के समद्विभाजक हैं, समद्विभाजक हैं। इसीलिए देखो, ये कोण, ये कोण, ये कोण बराबर हाफ कोण इसका, ठीक है, हाफ कोण, ये हाफ कोण, हम इसको ले सकते हैं, इस कोण 1 ले लो, ठीक है, कोण 2, कोण 3,
कोण 4, कोण 5, ये सब बराबर होंगे, ठीक है। और ये 6 और ये 7, ये तो तीनों 180 डिग्री होगा, ठीक है। तो कोण 3 बराबर, इसलिए कोण 3 बराबर हाफ कोण CB, CBE, हाफ कोण CB। कोण 3 इज इक्वल टू, अब कोण 3 को ले रहे हैं, कोण 3 इज इक्वल टू हाफ कोण, और कोण CBE, CBE होता है 180 डिग्री माइनस 6, ये हो जाएगा 180 डिग्री माइनस कोण 6, माइनस कोण 6, ये नंबर 1। तथा कोण 4 इज इक्वल टू 1/2 कोण BCD, BCD, या कोण 4 बराबर हाफ कोण 180 डिग्री माइनस कोण 7, इसको नंबर 2, ठीक है। ये कोण 180 है, एक कोण 180 डिग्री है, ये कोण भी 180 डिग्री है, ये भी 180 डिग्री है, इसलिए ठीक है। अब देखो ये 3 का वैल्यू आ गया, 4 का वैल्यू, इसलिए अब इसमें आ जाते हैं। इसलिए त्रिभुज BOC में प्रमेय 6.7 से कोण BOC प्लस कोण 3 प्लस कोण 4 इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो कोण BOC प्लस कोण 3 की जगह पर यहाँ से लिख देते हैं 1/2 180 डिग्री माइनस कोण 6, ठीक है, प्लस 1/2 180 डिग्री, अब माइनस कोण 7 इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब कोण BOC प्लस, अब इसको अलग अलग कर देंगे तो ये हो जाएगा 90 डिग्री माइनस 1/2 कोण 6 प्लस 90 डिग्री माइनस 1/2 कोण 7 बराबर 180 डिग्री, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ पर तो ये कोण BOC, अच्छा, अब माइनस 1/2 और कोण 6 प्लस कोण 7 को भी लिख लिया, और ये 90 180 प्लस 180 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो ये कट के इधर 0 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको उधर ले जाते हैं हम, इसलिए BOC कोण इज इक्वल टू 1/2 कोण 6 प्लस कोण 7, कोण 6 प्लस 7। अब ऊपर वाले त्रिभुज में चलते हैं, तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री, तो कोण 6 प्लस कोण 7 का वैल्यू निकाल लेते हैं, जगह बना लेते हैं, फिर आते हैं, प्रूव हो जाएगा। ये जो है समीकरण 1 तथा 2 से हमने लिया है, ठीक है। अब यहाँ पर यहाँ आ जाइए, इसलिए कोण BOC इज इक्वल टू हाफ कोण 6 प्लस 7, ये हो जाएगा हाफ, और ये हो जाएगा 180 डिग्री माइनस कोण 1, ठीक है। क्योंकि कोण 1 प्लस कोण 6 प्लस कोण 7 इज इक्वल टू 180 डिग्री, इसलिए कोण 6 प्लस कोण 7 इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस कोण 1, ठीक है। त्रिभुज ABC में तो ये हो जाएगा आपका 180 डिग्री बाई 2 माइनस 1/2 कोण 1, सो BOC, ठीक है। इसलिए
कोण बी ओ सी इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 90 डिग्री। तो 90 डिग्री माइनस 1/2 और कोण बी ए सी प्रूव्ड। तो इस तरह से बच्चों ये भी प्रूव हो गया है। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, याद रख लो। ये बहिष्कोण प्रमेय है, बहिष्कोण प्रमेय है त्रिभुज में। तो बहुत अच्छा, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।